मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। एक बार की बात है, एक चंदनपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था जो हमेशा सोचता था कि कैसे जल्दी से अमीर बन। वह एकांत में बैठकर हमेशा जल्दी से पैसे कमाने को सोचता रहता था। लेकिन एक रात उसने अपने आप को बहुत बुरा बना लिया था। वह एक रात किसी के घर भी चोरी करने गया था। तभी उसे एक बूढ़े ने देख लिया। कौन कौन है वहां और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहा है? इतना सुनते ही चोर खिड़की से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसे बूढ़े ने पहचान लिया। जब सुबह हुई तो सभी लोग एक साथ उसे पकड़ कर लाए और कहने लगे कि इसको सजा मिलनी चाहिए। इसने एक घर में चोरी करने की कोशिश की थी। अरे मैं तो कहता हूँ इसे मार देते हैं ताकि फिर कोई चोरी करने की कोशिश न करे। नहीं नहीं, मारना ही हल नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसे गांव से ही निकाल देते हैं ताकि इसे सबक मिल सके। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि कोई और चोरी न करे। इसे गांव से निकाल देते हैं। लेकिन उसके इस गलत काम की वजह से उसे जाना होगा। कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अगले दिन ही उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। वह आदमी गांव को छोड़कर जा रहा था। मैं फिर यहाँ पर आऊँगा। तुमने मुझे मेरे गांव से निकाला है, इसलिए तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आदमी वहां से चला गया था। उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह कहाँ जाए उसे पता नहीं था। वो जंगल की ओर जाने लगा था। वहां पर उसे कुछ आवाज आ रही थी। वह रुक गया था। आदमी उसके पास गया। उसने छुप कर देखा कि कोई तांत्रिक वहां पर बैठा है और वो जादू कर रहा था। आदमी उसके पास गया और बोला, मुझे भी यह जादू सीखना है। आखिर तुमको क्यों सीखना है जादू? मुझे बहुत बुरा लगा है जब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया था, इसीलिए मुझे ये जादू सिखा दो। तो तुम इसीलिए गांव वालों से बदला लेने के लिए जादू सीखना चाहते हो? नहीं, मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ जिससे कि अपना गुजारा कर सकूं। वह आदमी तांत्रिक से अपनी बात को छुपा चुका था। तांत्रिक ने उसे अपने साथ में रख लिया था। उसके बाद वो हर रोज उस आदमी को जादू सिखाता था। इस तरह उस आदमी ने बहुत से जादू तांत्रिक से सीख लिए थे। वह जादू सीखकर गांव वालों को डराना चाहता था, जिससे सभी लोग डर जाए और उसे कुछ भी न कहे और उसके बाद वो गांव में रह सके। इस तरह उसने 1 साल के अंदर काफी अच्छा जादू करना सीख लिया था। उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे अपने घर वापस लौटना होगा। तांत्रिक वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा था। अब वह आदमी भी अपने गांव की ओर जाने लगा था क्योंकि उसे सभी गांव वालों से अपना बदला लेना था, जो कि वह सभी को डरा के लेना चाहता था। वो जब गांव में आया तो उसने देखा सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं। वो एक पेड़ के पीछे कुछ दूरी पर छिप गया था। जब एक गांव का आदमी अपना खाना लेकर जा रहा था, आदमी ने सोचा कि यही से कुछ करना होगा। तभी जादू से आदमी ने उसका खाना गायब कर दिया था। वो वहां चिल्लाने लगा। गांव वालों ने देखा कि उसका खाना गायब हो चुका है। सब बहुत डर गए थे। सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठे हुए और उस भूत के डर से सभी लोग कुछ सोचने वाले ही थे। तभी उन्हें एक आवाज आई। वह आवाज सुनकर सभी का ध्यान उसी ओर गया था। वह आवाज पेड़ से आ रही थी। सभी लोग उस पेड़ पर देख रहे थे, लेकिन उसके पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। तुम मुझे नहीं जानते, मैं भूत हूँ। मुझे हर रोज खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हर रोज हर घर से मेरे लिए यहाँ पर खाना रख कर जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। और अगले दिन से सभी लोग उसके खाने के लिए रखकर जाया करते थे। वो जादूगर उसी पेड़ पर ही रहता था और किसी के भी सामने नहीं आता था। सभी गांव के लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं कर पा रहा था। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। तभी अचानक चारों ओर बादल छा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत तेज होगी और काफी समय तक नहीं रुकेगी। बारिश बहुत तेज थी
और साथ में बिजली की आवाज भी डरा रही थी। वह जादूगर आदमी भी डर रहा था क्योंकि वह उसी पेड़ पर था। तभी बिजली की तेज रोशनी हुई और उस पेड़ से जाकर टकरा गई थी और वह पेड़ पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उस जादूगर का कहर भी खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद ही मौसम साफ हो चुका था और सभी लोग जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वह पेड़ अब नहीं था। अब सभी लोग यही सोचने लगे कि वह भूत भी अब नहीं रहा होगा और इस तरह सभी लोग अपना जीवन अच्छे से जीने लगे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सही हैं तो भगवान भी मदद करते हैं, इसलिए जीवन में हमेशा सही राह अपनाएं। अगर आपको ये जादू का भ्रम कहानी पसंद आया है तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं।